और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और विस्तार से खबरों को देखेंगे। ग्वालियर का जिक्र करते हैं जहां पर युवती को बंधक बनाकर रेप किया गया है। पूरा मामला ग्वालियर का है। हरियाणा के युवक पर बंधक बनाकर रेप करने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, शख्स की ऑनलाइन गेम के दौरान इससे दोस्ती हुई थी और पहले ग्वालियर आकर होटल में रेप किया और उसके कुछ अश्लील फोटोज और वीडियोज उसने अपने पास रख लिए। युवती को हरियाणा में बंधक बनाकर फिर रेप किया गया। युवती ने ग्वालियर में एफआईआर दर्ज कराई है। अपहरण, रेप और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस की टीम हरियाणा के लिए रवाना हो चुकी है। तो अब इस पूरे मामले में एफआईआर हुई है। बता दें युवती को हरियाणा में बंधक बनाकर रेप किया गया। ये बड़ी वारदात हुई है रेप की। हरियाणा रवाना हुई है फिलहाल पुलिस की टीम और पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा भी प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सुशील, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? कौन है ये शख्स और क्या कुछ कार्रवाई चल रही है अभी? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के गोले का मंदिर इलाके में रहने वाली एक युवती है 20 साल की। इसकी पहचान ऑनलाइन गेम के दौरान जो है हरियाणा के एक युवक से हुई थी जिसका नाम गुलशन कुमार है। और इस युवक से दोस्ती होने के बाद जब इनको एक दूसरे का नंबर मिला और उसके बाद इनकी बातचीत शुरू हो गई। अप्रैल 2023 में ये युवक ग्वालियर आया था और इसने इस युवती को मिलने के लिए एक होटल में बुलाया था। वहाँ होटल में इस युवती के साथ जो है इसने दुष्कर्म किया और उस दौरान प्रेम विवाह के आधार पर इसने कई अश्लील वीडियो और फोटो भी बना लिए थे उसको झांसा देकर। और इन्हीं के आधार पर इसने उसे बाद में डराया धमकाया और फिर ग्वालियर से उसे हरियाणा ले जाकर जो है बंधक बनाया वहाँ और लगातार कई महीनों तक इसके साथ दुष्कर्म किया गया। और उसके बाद जो है किसी तरह से ये युवती कल ग्वालियर पहुँची और ग्वालियर पहुँचने के बाद इसने गोले का मंदिर थाने में शिकायत की है। गोले का मंदिर पुलिस ने इस युवती की शिकायत के आधार पर धारा 365, धारा 376 और 506 के तहत दुष्कर्म, बंधक बनाना, अपहरण करना और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर लिया है। ये युवक गुलशन कुमार नाम का हरियाणा का रहने वाला है। इसके पकड़ने के लिए ग्वालियर पुलिस की जो टीम है वो हरियाणा के लिए रवाना हो गई है। वहां भी ठीक, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, रतलाम में पुलिस की गाड़ी ले जाकर होटल मालिक को धमकाने और रंगदारी मांगने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये पूरा मामला स्टेशन रोड क्षेत्र का है जहां पुलिस विभाग में अटैच वाहन का पुराना ड्राइवर जान पहचान का फायदा उठाकर गाड़ी लेकर गया और होटल मालिक को धमकाने लगा। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया। ज्यादा जानकारी के लिए सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या है मामला, बताइए। देखिए, ये पुराना जो एक पुलिस का वाहन अटैच किया हुआ था उसी का ड्राइवर था। उसे पता होता है कि पुलिस के वाहन की चाबी कहाँ रहती है, तो उसी ने बकायदा वो थाने के अंदर जाता है, गाड़ी की चाबी लेके उस वाहन को लेके अपने साथी के साथ पहुंच जाता है। स्टेशन रोड पे जो दुकानें हैं वहां पर एक होटल के सामने जाकर एक व्यापारी को धमकाकर रंगदारी वसूल करने की कोशिश करता है। हालांकि जैसे ही व्यापारी इसको भाग जाते हैं तत्काल पुलिस को सूचना देते हैं और जब ये दोनों बदमाश भागने की कोशिश करते हैं तो उनका वीडियो भी ये बना लेते हैं। तो उसके बाद एक बड़ा मामले का खुलासा होता है। हालांकि जो दोनों ही आरोपी हैं उनको पुलिस ने राउंड अप कर लिया है और व्यापारी की शिकायत पर इनके खिलाफ में रंगदारी मांगने और चोरी की जो धारा है उसमें मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिस थाने से ही पुलिस की गाड़ी कोई दूसरा शख्स ले जाता है और पुलिस को बिल्कुल, पुलिस को भी इस तरह के मामलों पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बात करते हैं खरगोन की, जहां पर आबकारी विभाग की छापेमारी हुई है। अवैध शराब ठिकानों पर छापेमारी की गई। बड़ी कार्रवाई सामने आई। 2500 किलोग्राम लाहन भी नष्ट किया गया है। और इतना ही नहीं, 60 लीटर हाथ भट्टी वाली शराब को भी नष्ट किया गया। मौके पर 4 आरोपियों को भी पकड़ा गया। दरअसल कसरावद के जंगल में ये भट्टी लगाई हुई थी और अवैध शराब निर्मित की जा रही थी।
छतरपुर में डीआईजी ललित शाक्यवार ने कड़ाके की ठंड के बीच बुजुर्गों को कंबल बांटे। मंदिरों के पास और फुटपाथ पर बैठे जरूरतमंदों को डीआईजी के द्वारा कंबल बांटे गए और उनकी पत्नी और बेटी भी इस दौरान मौजूद रहीं। इसके अलावा डीआईजी के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में भी ठंड से बचने के लिए बुजुर्गों को पुलिस कपड़े बांट रही है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। गांजा बरामद, 23 पेटी प्रतिबंधित नशीली सिरप भी